हर किसी के मन में एक रहता है कि कैसे हम जाने कि कैंसर हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के बारे में हम जानते हैं वाराणसी के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधेंदु शेखर से। सर, क्या आप बताइए कि कैंसर स्क्रीनिंग कैसे करें, लोगों को कैसे पता चले कि हाँ उनको कैंसर है या नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधेंदु शेखर, कैंसर रोग विशेषज्ञ वाराणसी। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। कैंसर स्क्रीनिंग क्या है? जब कोई भी कैंसर शरीर में होता है तो काफी समय तक उसका कोई लक्षण नहीं होता, बहुत दिनों तक वो कैंसर पता नहीं चलता है। कैंसर शरीर में चुपचाप बढ़ता रहता है और चूंकि उसका कोई लक्षण नहीं होता है तो वो पता नहीं चल पाता और काफी एडवांस स्टेज जाने के बाद ही पता चल पाता है कि मरीज को कैंसर है। तो कुछ जांचें ऐसी हैं जिसके लिए हम कैंसर की बीमारी को लक्षण पैदा होने से पहले ही पता कर सकते। इन्हीं जांच, इसी प्रक्रिया को कैंसर स्क्रीनिंग कहते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग कुछ विशेष कैंसर्स के लिए ही उपलब्ध है। सभी कैंसर्स को कैंसर स्क्रीनिंग के द्वारा जो है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाना संभव नहीं है, लेकिन बहुत से कैंसर और इनफैक्ट भारत में होने वाले तमाम कॉमन कैंसर्स जो है, मुख्य कैंसर जो है, वो सभी जो है स्क्रीनिंग से समय से पता किए जा सकते हैं। क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए स्क्रीनिंग की जांच उपलब्ध है और वो क्या जांचें हैं, इसके बारे में बात। सबसे पहले नंबर पे आता है महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक जिसे कहते हैं हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें महिलाएं जो है हर महीने अपने ब्रेस्ट की जांच एक आईने के सामने खड़े होकर स्वयं करती हैं और ये देखती हैं कि क्या कोई लक्षण, कोई परिवर्तन, कुछ है, कोई गांठ, कुछ इस तरह का दिख रहा है कि नहीं। अगर कोई लक्षण परिवर्तन दिखता है तो उनको जो है वो किसी डॉक्टर को दिखा। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जो दूसरी प्रमुख जांच है वो मेमोग्राफी है। तो आमतौर पे जो कैंसर सोसाइटीज का जो भी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 45 साल की उम्र के बाद जो है प्रत्येक महिला को जो है मेमोग्राफी करनी चाहिए और ये मेमोग्राफी जो है हर दूसरे या तीसरे साल रिपीट होनी चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, जैसे उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जिसको कहते हैं, यानी कि जैसे माँ, मौसी, बड़ी बहन, नानी, इनको अगर ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो ऐसे महिलाओं को मेमोग्राफी जो है 30 की उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए और हर दूसरे साल मेमोग्राफी करानी चाहिए। दूसरी जो प्रमुख बीमारी महिलाओं की है वो है सर्वाइकल कैंसर, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। इसके लिए जो स्क्रीनिंग जांच होती है उसको पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर की जो जांच है वो 30 साल की उम्र के बाद हर तीसरे या 5वें साल जो है पैप स्मीयर की जांच हर महिला को करनी चाहिए। इससे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का शुरुआती स्टेज में या कैंसर होने के पहले ही पता चल जाता है। इसके बाद आता है लंग कैंसर। खासकर वो लोग जो कि बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं, यानी कि फेफड़े का एक सीटी स्कैन होता है। ये हर 5 साल में एक बार होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर गाइडलाइंस, उतनी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं बन पाई हैं, लेकिन फिर भी जो है लो डोज सीटी स्कैन एक ऐसी जांच है जिससे कि लंग कैंसर का जो है शुरुआती दौर में पता किया जा सकता है। पुरुषों में होने वाला दूसरा कैंसर है जिसको स्क्रीनिंग जो है जिसमें काम आती है वो है प्रोस्टेट का कैंसर। तो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए 50 साल की उम्र के बाद एक ब्लड टेस्ट होता है, इसको सीरम PSA कहते हैं, उसकी जांच की जाती है। ओरल कैंसर भी भारत का सबसे प्रमुख कैंसर है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में समान रूप से कॉमन है। इसके लिए स्क्रीनिंग जो है आप खुद जो है महीने में एक बार अपने ओरल कैविटी को एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है इसके लिए हम लोग पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिससे कि अगर कोई भी गांठ, कोई भी छाला, कोई भी घाव, कोई लाल या सफ़ेद दाग ऐसा दिख रहा है, खासकर उन लोगों में जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं, तो वो जो है तत्काल डॉक्टर को दिखा के अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं। तो ये कुछ कैंसर्स थे जिसकी स्क्रीनिंग संभव है, जिसकी स्क्रीनिंग के द्वारा जो है इस बीमारी का शुरुआती स्टेज में या इवन शुरुआत होने से पहले के स्टेज में ही जो है पता किया जा सकता है और इलाज किया जा सकता है। हमेशा याद रखें, सही समय से सही इलाज होने से सभी प्रकार के कैंसर ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।